कर्मयोगी स्वामी ब्रह्मानंद जी धरती के पटल पर नामालूम कितनी सरिताएं कब से अपना परिचय देने में व्यस्त हैं, किंतु सारे देश की स्तुति उसी पवित्र गंगा को मिली जो कि आज भी अविरल शिवत्व को बढ़ाती हुई संसार को गंगा सागर का परिधान पहना रही है। एक उद्यान में कितने पुष्प दर्शकों को अपनी सुगंध में डुबो देना चाहते हैं, किंतु प्रभु के चरणों का सम्मान उन्हीं पुष्पों को मिलता है जिनकी आध्यात्मिक व्यास इष्ट को पाने के लिए विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। इतिहास के तमाम पृष्ठों में केवल कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं जिनका मोल न धरती चुका पाती है और न ही आकाश। इसी प्रकार संसार के विशाल मंच पर मानवीय अभिनय के मध्य कोई मानव ऐसा भी आता है जिसका अभिनय सामाजिक धरोहर को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर को धन्य करता है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए त्याग और कर्तव्य पालन ही उनका धर्म होता है। ऐसे महापुरुषों में एक थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1894 में राठ तहसील के बरहरा ग्राम में हुआ था। श्री मातादीन पिता और श्रीमती यशोदाबाई माता थी। इनके बचपन का नाम शिवदयाल था। 23 वर्ष की अवस्था में अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। स्वामी जी मनीषी एवं कर्मयोगी सन्यासी थे, अर्थात वे कर्म को प्रधानता देते थे, अर्थात उनका कर्म संन्यास नहीं था। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा किए हुए बिना कर्म करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि या क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी और योगी नहीं होता है। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि उसका सांसारिक जीवन में कोई प्रयोजन नहीं, संसार से उसका कोई संबंध नहीं। सन्यास का वास्तविक अर्थ मोह, लोभ, माया, ममता, राग, द्वेष को त्याग कर स्वार्थ रहित कर्म करना है। कर्म से मुक्ति पाना संभव नहीं है। सांस लेना भी एक कर्म है, फिर भी कर्म से मुक्ति कहाँ। स्वामी जी ने गीता के इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर अपने सन्यासी जीवन को कर्मयोगी जीवन में बदल दिया था। सन्यास का मतलब यह नहीं है रबड़ी मलाई खाए भखे कला कंद गुलकंद, अन्न त्याग कर प्रसन्न है स्वामी लक्कानंद। स्वामी जी ऐसे सन्यासियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी तो कर्मयोगी संत थे जिन्होंने समाज एवं देश के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सन 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन पर विभिन्न स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित करके समाज कल्याण हेतु अपने आप को संसार रूपी रणभूमि में उतारा था। सन 1923 से 24 में गांधी जी के संपर्क में आकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई एवं विदेशी वस्तुओं को हटाकर स्वदेशी वस्तुओं को स्थापित करने में महान योगदान दिया था। सन 1926 में सबको शिक्षा नामक अभियान को पूरे देश में फैलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1928 में पंजाब प्रांत से हमीरपुर जनपद तक पद यात्रा करते हुए साइमन के विरोध में सभाएं आयोजित की। सन 1930 में स्वामी जी ने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह किया, जिसमें उनको 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई। सन 1932 में असहयोग आंदोलन में स्वामी जी ने भाग लिया, जिसमें उन्हें पुनः गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अशिक्षित एवं पिछड़े हमीरपुर जनपद को शिक्षा में अग्रणी करने के लिए 1831 में खोई में स्कूल खोला, जिसमें असफलता मिलने के कारण उन्होंने 1938 में राठ में हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज, ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज, ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय के रूप में ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज को चारों तरफ फैला रहा है। स्वामी जी के अनेक प्रयासों का फल ही है। कहूँगा कि तलब न हो तो किसी भी दर से नहीं मिलता, तलब हो तो किसी भी दर से मिलता है। सन 1938 में ही जराखर कॉन्फ्रेंस करके देश की विभिन्न हस्तियों को बुलाकर बुंदेलखंड का उत्थान किया। 1932 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर स्वामी जी को 2 वर्ष की सजा हुई। सन 1966 में गोरक्षा के लिए गृह मंत्री श्री गुरजारी लाल जी के यहाँ धरना देकर सरकार को मान्यता देने पर मजबूर कर दिया।
मैं इतना ही कहूँगा, भारत माँ के लाल दीवाने, स्वतंत्रता के सेनानी, गौ हत्या बंद हो देश से, यही प्रतिज्ञा मन में ठाने। सन 1966 एवं 1967 में लोकसभा में विजयी होकर केवल चने की रोटी एवं उबली दाल खाकर पूरा वेतन भत्ता शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान में लगाए ऐसे महापुरुष के लिए यह कहना ठीक रहेगा, केवल ब्रह्मानंद में मग्न न ब्रह्मानंद, इन्हें लोक कल्याण में मिलता है आनंद। स्वामी जी दहेज प्रथा, बाल विवाह, दलित उत्पीड़न का हमेशा विरोध करते रहे एवं जनता को इन फैली हुई कुरीतियों के प्रति हमेशा जागृत करते रहे। समाज की कुरीतियों को मिटाने वाले कर्मयोगी स्वामी जी ने के लिए सभी लोगों से यही कहने के लिए चाहते हैं कि आओ मिलकर सलाम करें स्वामी जी को, जिनके नाम ईमान आता है। कितने खुश नसीब हैं स्वामी जी, जिनके कृत कार्य समाज के काम आता है। छात्रों के स्वामी जी का हृदय विशाल था। इसी विद्यालय के छात्र छक्की लाल यादव, जो गरीब परिवार का था, हाई इंटर की परीक्षा में प्रथम तथा विश्व अध्यात्म विज्ञान की परीक्षा में, जिसमें 9 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, उसमें 150 लड़के पास हुए। उसमें छक्की लाल यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वामी जी उस गरीब बालक को सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रपति तक गए थे। स्वामी जी ने विचार किया कि कहीं बालक के हृदय में हीन भावना न पनपने पाए, अर्थात स्वामी जी एक ऐसी खुली किताब पुस्तक है जिनकी दिव्य प्रतिभा के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सहज में ही ज्ञानवर्धन कराती है। 13 सितंबर 1984 को इस महान कर्मयोगी ने संसार से विदा ले ली। ऐसे कर्मयोगी सन्यासी जिन्होंने जीवन के 90 वर्ष देश समाज दूसरों के लिए लगा दिए, आज हमारे बीच न हो, उनकी कृत कार्य सदैव उनकी याद दिलाते रहेंगे। मैं अपने श्रद्धा सुमन ऐसे संत के चरणों में समर्पित करता हूँ।